देखते हैं, कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं, है ना, दो समांतर रेखाखंडों को यदि कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों का क्या संबंध होता है? तो एकांतर कोण बराबर होते हैं ना, बराबर होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है यदि दो सरल रेखाओं में प्रत्येक किसी तीसरी सरल रेखा के समांतर हो तो उनके बीच आपस में कौन सा संबंध होता है? तो आपस में समांतर होंगी, आपस में समांतर होगी, है ना। यही दिया है ना कि यदि कोई दो सरल रेखाएं प्रत्येक किसी तीसरी रेखा के समांतर है, यानी कि ये रेखा है इसके समांतर ये दोनों है, तो आपस में भी समांतर होंगे ना। अभी आप देखे थे ना, प्रमेय था एल एम एन, यानी कि अगर एल जो समांतर है एम के और एम जो समांतर है एन के, तो एम एन भी आपस में समांतर होगा। अगला 4 नंबर है कि किसी रेखा खंड पर खींची गई सभी लंब आपस में कितने अंश पर झुके रहते हैं? यानी कि जैसे कोई रेखा है, इस पे जितने भी लंब खींचेगा ये आपस में कितने झुके रहेंगे आपस में? तो या तो ये आपस में 0 डिग्री का कोण बनाएंगे या तो 180 का बनाएंगे, ये आपस में, क्योंकि ये लंब जो है ये आपस में, इनके बारे में पूछ रहा है, ये रेखा और ये रेखाओं के बीच में कोण कैसा बनेगा? तो या तो ये आपस में 0 डिग्री का कोण पे बनाएंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगे, है ना, या 180 डिग्री बनाएंगे, तो 0 बनाएंगे या 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि L कोई रेखा है, L कोई रेखा है, ठीक, L कोई रेखा है और P कोई ऐसा बिंदु है जो L पर स्थित ना हो, L पर स्थित नहीं है, वो कौन सा एक बिंदु है आपके पास? P बिंदु है। तो P से होते हुए L के समांतर कितनी रेखा खींच जाए? तो L के समांतर P से होते हुए एक ही रेखा ऐसे ना खींच सकते हैं, एक ही रेखा खींच सकते हैं, तो केवल एक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और तो उनके दोनों रेखाओं के समांतर होने की किन्हीं दो शर्तों को, तो बहुत सारा शर्त था, आप लिख दीजिए संगत कोण बराबर होते हैं, है ना, संगत कोण से, है ना। एक और हो सकता है एकांतर, एकांतर अंतःकोण, ये भी बराबर होते हैं ना, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, ये दोनों समान होते हैं, संगत कोण भी समान होते हैं और एकांतर अंतःकोण, है ना, दोनों समान होते हैं, दोनों समान होते हैं। ठीक है, यानी कि आपस में समान होंगे, एकांतर अंतःकोण भी आपस में समान होगा और संगत कोण भी आपस में समान होंगे। यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं L और M को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान है, तो रेखाओं में क्या संबंध है? तो रेखा L समांतर होगा ना M के, तभी ना ऐसा संगत कोण बराबर हो रहा है। ठीक है, संगत कोण के प्रतिलोम से आप प्रमेय देखे थे ना, ये था एक्सियम में था, यदि किन्हीं दो कोणों की भुजाएं समांतर हो तो उन दोनों के बीच कोणों का क्या संबंध होगा? समांतर का मतलब समझ रहे हैं, इस तरह से, कुछ इस तरह से, यानी कि देखिए ये वाली रेखा इसके समांतर और ये वाली जो रेखा है इसके समांतर है, देखिए ये कोण है, ये कोण है ना, तो इसकी ये वाली रेखा इसके समांतर और ये वाली रेखा इसके समांतर, तो ये आपस में क्या संबंध है? तो ये तो या तो कोण बराबर होंगे, समान कोण होगा, समान कोण, है ना, समान कोण, या दोनों समपूरक भी हो सकता है, या समपूरक भी हो सकता है। अब सोच रहे होंगे आप कि समपूरक हम कैसे कह रहे हैं? अगर हम लोग यह कोण वैसे ना बनाकर हम लोग इस तरह से बना दे, देख लीजिए लंब बना दे, 90-90 के दो कोण ले लें इस तरह से कुछ, ठीक है, तो देख लीजिए ये समपूरक ही ना होगा, दोनों का योग हो जाएगा कि नहीं 180। ठीक है, ये 90 तो 180 हो जाएगा, इसलिए ऐसा हम कह रहे हैं कि समान कोण भी होगा और समपूरक भी हो सकता है। अगला देखते हैं,